लोग पूजा करते, वही उसे मर रहा है। हम इसके हाथ को नहीं छोड़ेंगे जो इसने गाय पे चलाया है। और गाय और बैल की रक्षा करने के लिए परीक्षित आगे बढ़े। उस बदक से बोले क्यों रे, इधर आ, तेरी हिम्मत कैसे पड़ेगी गाय के ऊपर हाथ उठाने की? कौन है तू? जो गाय ने ये शब्द परीक्षित जी के सुने, आगे बढ़ी और मानव की भाषा में परीक्षित जी से बोली, ए महाराज, आप हमें जो साधारण गाय समझ रहे हो, हम कोई साधारण गाय नहीं है। कौन हो? जवाब दिया, मैं पृथ्वी हूं, पृथ्वी। और जो तुम ये बैल देख रहे हो, ये भी बैल नहीं है। बोले ये कौन है? जवाब दिया, ये है धर्म। और जो ये हमें मार रहा है, जो हमें भगा रहा है, ये कोई गैर नहीं है, यही तो है कलयुग महाराज। बोली प्रभु, सत्य त्रेता द्वापर में हमारी बड़ा बढ़िया गुजर हो रही थी, लेकिन इस कलयुग ने आते ही आते हमारे सारे चरणों को तोड़ डाला। पृथ्वी बोली, महाराज, कितना भी मेरे ऊपर भार बढ़ा, मैं कभी ढाने से नहीं घबराई, लेकिन ये कलयुग के पापों का भार मुझसे सहन नहीं हो रहा। अब मैं तो इस जगह को छोड़ के जा रही हूँ। तो परीक्षित जी बोले, तुम जा रही हो? अरे ऐसा क्या होगा जो तुम लोग जा रहे हो? जब पृथ्वी नहीं रहेगी, धर्म नहीं रहेंगे, फिर इस दुनिया में रहेगा कौन? काहे को जा रहे हो? बोले सुनो, अभी तो हमारा ही नंबर आया है, अभी तो हम ही पिट रहे हैं, लेकिन आगे जो वक्त आएगा उसमें तो बोली कि कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है, और धर्म बता रही है धर्म की सबसे आखिरत वाली है। अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे जो वक्त आएगा, आगे जो समय आएगा, उस समय मूर्तियां रात दिन टूटेगी। मूर्तियां रात दिन टूटेगी, मंदिर में बदक दिखाएंगे। जब ऐसी दशा ना तो होगी, हम कौन भाड़ में जाएंगे। उत्तर दिया है प्रभु, धर्म कोने में बैठ के रोएंगे, और ये पाप जो है ये गलियों में किलकारियां भर के खेलेगा। मूर्तियां रात दिन टूटेंगी, और मंदिर में बदक दिखाएंगे। और जब ऐसी दशा ना तो होगी, हम कौन भाड़ में जाएंगे। वो दशा होगी, धर्म कोने में बैठ के रोएंगे, पाप गलियों में बड़ा किलकारी भर के खेलेगा। तो अब यही होगा तो हम कहां रहेंगे? भैया हम तो चले, अब जो भी है वो तुम ही देखो, हमारे बस से बाहर है। तो परीक्षित जी ने जब ये सुना तो तलवार उठाई और कलयुग से बोले, क्यों कलयुग महाराज, इधर आ। भैया तुम्हारे आने से पृथ्वी रो रही है, धर्म परेशान हो रहे, तुम्हारे अंदर तो अवगुणे कोई गुण है ही नहीं। तो ऐसे अवगुणी आदमी को समाज में जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तैयार हो जा मरने को, हम तुम्हें मार देंगे। जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारा सत्य आ जाएगा, बीमारी खत्म और चिंता भी खत्म। खाओ कैसी रही। कलयुग बोला, प्रभु मारोगे? मानोगे नहीं? नहीं। और जब मारना ही है तो फिर हमारी मुंह की तरफ क्या देख रही हो? मार दो। जब मार ही रही हो तो मार दो, लेकिन मारने से पहले हमारी एक बात और सुन लो महाराज। बोले क्या? सुनो, दुनिया भर में भगवान ने ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बनाई जिसके अंदर गुण और अवगुण दोनों मौजूद न हो। कोई भी चीज सही, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बनी है जिसके अंदर गुण और अवगुण दोनों ना हो। अगर किसी के अंदर अवगुण ही अवगुण है
कोई आदमी अवगुणी है, गौर से देखो तो एक गुण उसके अंदर जरूर निकल आएगा। अगर किसी से फायदा है तो उससे नुकसान भी है, क्योंकि आदमी के अवगुण जल्दी नजर आते हैं, गुण बाद में दिखाई देते हैं। दुनिया भर में हर आदमी को अपनी भलाई और दूसरे की बुराई नजर आती है। कोई भी आदमी सही, यानी अपनी भलाई और दूसरे की बुराई, अपना खर्चा और दूसरे की कमाई हमेशा दिखाई देती है। लेकिन ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसके अंदर गुण अवगुण दोनों न हो। कस्तूरी में है दोष जो रंग नाई लाई है, और सोना में है दोष जो सुगंध नाई लाओ है। और इंद्र में है दोष जो अहिल्या संग भोग कियो, और चंद्रमा में है दोष जो मुर्गा बने के आओ है। और राम में है दोष जो सूपड़ खा की नाक काटी, और रावण में है दोष जो सीता को हरिलाओ है। अरे महाराज फिर क्यों तुम पागल भये, क्योंकि एक एक दोष हरि ने हर एक में लगाओ है। गुण और अवगुण हर चीज के अंदर मौजूद है। तो परीक्षित जी बोले क्या तुम्हारे अंदर भी गुण हैं? बोले हाँ हाँ हाँ, मेरे अंदर तो वो गुण हैं जो सत्य त्रेता द्वापर में भी नहीं थे। ये एक हार और एक मुकुट से जो हमें सम्मानित कर रहे हैं, और एक एक हार परीक्षित जी यज्ञपति उनकी धर्म पत्नियों को भेंट कर रहे हैं। ये श्रीमान प्रभव यादव सनम श्री राजू सिंह यादव, ये ओनरपुर के रहने वाले हैं। उन प्रभव यादव की तरफ से एक एक हार और एक मुकुट हमारी करीब आया है। कामना करेंगे भगवान दीर्घ आयु देता रहे, समाज में सम्मान प्राप्त होता रहे और हमेशा आगे बढ़ते रहे। और 50 रुपया ये राजीव और 50 रुपया संदीप उनकी तरफ से आए हैं। लिखा है मेरे पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए। चलो देखेंगे, सुना देंगे। अभी थोड़ी देर रुको, सुनाऊंगा। और सुनाने के लिए तो आए हम, सुनाऊंगा। अभी इंतजार करो, इंतजार बहुत जरूरी होता है। थोड़े इंतजार का कलिक बोला महाराज अब हम अपने गुण बताएं। बोले बता। कहने लगा सबसे बड़ा और सबसे अच्छा गुण एक हमारे अंदर है। क्या है? बोले सुनो प्रभु कौन सा गुण है? तो बोले कि कलयुग के बल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर नहीं पारा। पहला गुण बोले कलयुग के बलना मैया धारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर नहीं पारा। पहला गुण ये है कि कलयुग के बल नाम धारा, और सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। पहले शक्ति त्रेता द्वापर में एक नियम था। कौन सा? बोले नियम ये था, पहले आदमी भगवान की तपस्या हजारों वर्ष करता था, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते थे। कलिक बोला मेरे पास इतना वक्त कहाँ है जो आदमी हजारों साल जिंदा बना रहे भजन ही करता रहे। बोले नहीं, अगर तुमने थोड़ी देर बैठ के मन से भगवान का नाम लिया तो तुरंत आराम मिलेगा। मैं ये नहीं कहता काम छोड़े और सब दिन ही भजन किया करो, वो 2-4 दिन में फुर्सत हो तो राम राम कह लिया करो। मैं ये थोड़ी कहता हूँ
सुबह से शाम और शाम से सुबह भजन भी लगे रहो। बोले नहीं नहीं, अरे काम भी जरूरी है और साथ साथ नाम भी जरूरी है। अगर थोड़ी देर बैठ के मन से नाम लिया तुरंत आराम मिलेगा। बोले हनुमान की तरह एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्याद, जितना वक्त मिल जाए जितना समय मिल जाए वही बहुत है। क्योंकि उम्र नहीं है कलयुग में आदमी की जो हजारों साल जिंदा रहे भजन ही करे। और वैसे बात भी सच है श्रोता बंधु, जरा गौर से सुनना। अब तो कलयुग में आदमी की उम्र ही नहीं रही। अब सतयुग से लगा करके कलयुग तक इतना अंतर आ गया। अब सोचने वाली बात, पहले सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 साल। सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा रुकता था 500 वर्ष। तब आदमी की उम्र थी हजारों साल की, हजारों साल जिंदा रहता था। 10,000 साल तपस्या की, 2,500 सालों के घरे रहे, 2,000 साल ससुराल में टिके रहे। पहले हजारों साल की उम्र। अब वो समय कम होते होते अब कलयुग में ही आ गया। अब कलयुग में मां के गर्भ में बच्चा रुकता है सिर्फ 9 महीना। सतयुग में 500 साल और कलयुग में 9 महीना। अब वो भी कम हो रहा है समय, वो भी घट रहा है। कच कच भगवान की दया से 9 महीना न पूछता हूं ना है। कोई 7 कोई होएगा, कोई 8 कोई होएगा। अब वो भी कम हो रहा है। और आदमी खूब जिंदा रहे, खूब जिए तो 120 साल तक जिंदा रह सकता है, बस 120 साल। और अब तो भैया 120 साल तक पहुंचना बहुत बड़ी मुसीबत है। खूब ताकत लगाई, खूब दवा खाई तो पहुंच गए 60-70 ना जोड़ा उठाओ चल रहे। यही नहीं मालूम पड़ा कब आए कब निकले गए। देखते ही देखते लड़कपन, देखते ही देखते जवानी, देखते ही देखते बुढ़ापा और देखते ही देखते मौत। आए और गए, जन्म और गए, उसी को कहते हैं जग। जा से जन्म है और गा से गए, वही है जग। कोई नहीं रहा, सब चले गए। लेकिन जाना तो सबको ही, ये तो हर आदमी जानता है। यहाँ हर पल हर दिन किसी को नहीं रहना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जाना उसी का होता है जिसके जाने के बाद रह